उत्तर प्रदेश का एक बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी 28 मार्च की रात बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। मुख्तार की मौत को लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन सवालों पर हम आज इस शो में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी का जब कभी सामना हुआ था। तब योगी आदित्यनाथ उभरते हुए हिंदू नेता हुआ करते थे, सांसद थे, और मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का दबंग। साल 2008 का दिन 7 सितंबर था। योगी आदित्यनाथ का काफिला धीरे धीरे पूर्वांचल के अपराध का गढ़ आजमगढ़ की ओर गोरखपुर से बढ़ रहा था। काफिले में 100 से ऊपर कारें और 1000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें थीं। 2008 में हुए अहमदाबाद बम धमाकों से योगी आदित्यनाथ चिंतित थे। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए थे। धमाके में 56 लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अहमदाबाद बम धमाकों के कुछ आरोपी आजमगढ़ से पकड़े गए थे। आजमगढ़ उस समय माफिया अपराधी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का गढ़ हुआ करता था। मुख्तार तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव का संरक्षण प्राप्त था। उसे न पुलिस का डर था न कानून का भय। सब कुछ उसने अपनी जेब में रखा था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उस समय सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बड़े से बड़े रसूखदार, जज, पुलिस महकमे के आला अधिकारी मुख्तार की जेब में उस समय हुआ करते थे। उसी समय आजमगढ़ में गोरखपुर से तब के 3 बार सांसद योगी आदित्यनाथ एक बड़ी रैली करने जा रहे थे। रैली में बीजेपी की तरफ से और जो उनका हिंदू वाहिनी थी उसकी तरफ से 1 लाख लोगों के जुटाने की तैयारी थी। योगी आदित्यनाथ का पूर्वांचल में उस समय एक रसूख कायम हो चुका था। एक हिंदू नेता के रूप में उनकी छवि बन चुकी थी। मुख्तार के आतंक से आतंकित हिंदू समाज योगी आदित्यनाथ को उस समय एक मसीहा के रूप में देखने लगा था। 2004 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। पूर्वांचल के हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन कर लिया था। एक और लगातार लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के जीत का अंतर बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ हिंदू युवा वाहिनी से बड़ी संख्या में लोग जुड़ते चले जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ की यह लोकप्रियता न तो मुख्तार अंसारी को पसंद आ रही थी और न ही मौजूदा मुलायम सिंह यादव की सरकार को। जब योगी 2008 में अपने काफिले के साथ आजमगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्हें कहाँ पता था कि कुछ पल बाद ही उनके काफिले पर जानलेवा हमला होने वाला है। घात लगाए मुख्तार अंसारी के गुर्गे योगी आदित्यनाथ के काफिले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही काफिला आजमगढ़ से थोड़ा पहले तकिया के पास पहुंचा, दोपहर 1:20 पर एक पत्थर काफिले की 7वीं गाड़ी पर आकर लगा। इसके चारों तरफ से पत्थरों की बारिशें शुरू हो गईं। चंद पलों में ही पेट्रोल बम से हमला काफिले पर कर दिया गया। यह एक सिंक्रोनाइज हमला था, जिसकी पहले ही अच्छी तरह से योजना बनाई गई थी। इससे योगी के समर्थक तितर बितर हो गए। काफिला 3 हिस्सों में बंट गया। कुछ वाहन आगे चले गए और बाकी पीछे रह गए। इसके बाद हमलावरों ने वाहनों को घेर कर हमला शुरू कर दिया, लेकिन उनका निशाना तो योगी आदित्यनाथ थे, जिन्हें अब तक वह ढूंढ नहीं पाए थे। योगी के न मिलने के कारण वह और उग्र हो गए, और जब काफिले के लोगों को होश आया तो सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर योगी जी कहाँ हैं। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस की भारी टीम जो है मौके पर पहुंच गई थी। इस बीच आसपास के जो दुकानदार थे वो
योगी आदित्यनाथ और उनके जो काफिले में लोग थे उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आगे आए और जो हमलावर थे वो मौके से भाग निकले। आसपास के लोग, जो गाड़ियाँ थीं योगी आदित्यनाथ के काफिले की, उसको चारों तरफ से घेर लिया और एक तरीके का सुरक्षा घेरा बना लिया। सिटी सर्किल ऑफिसर शैलेंद्र श्रीवास्तव तब तक वहां पहुंच चुके थे पुलिस बल के साथ। उन्होंने जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। इसमें एक शख्स मारा गया, जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक योगी आदित्यनाथ का कोई अता पता नहीं चल पाया था। उनकी खोजबीन तेज कर दी गई, लेकिन योगी तो पहले ही बहुत आगे निकल चुके थे और बाकी गाड़ियों के आगे का आने का इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल हुआ यह था कि योगी को काफिले की पहली गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया था। यह सब आजमगढ़ से पहले PWD गेस्ट हाउस में हुआ था, जहां काफिला कुछ देर के लिए रुका था। अंतिम समय में हुए इस बदलाव की जानकारी हमलावरों को नहीं थी। दरअसल योगी आदित्यनाथ के साथ जो पुलिसकर्मी चल रहे थे, उन्हें भी ये अंदेशा था कि आजमगढ़ में हमला योगी आदित्यनाथ पर हो सकता है, उनके काफिले पर हमला हो सकता है। इस वजह से योगी जिस गाड़ी में गोरखपुर से निकले थे PWD गेस्ट हाउस में, उस गाड़ी को बदलकर उन्हें दूसरी गाड़ी में बैठा दिया गया था। और जब हमलावरों ने हमला किया तब तक उससे पहले ही योगी जी की गाड़ी आगे निकल करके आजमगढ़ में घुस चुकी थी, बल्कि मौके पर पहुंचने वाली थी जहां पर उनकी रैली होने वाली थी। इस घटना की आज इस वजह से चर्चा हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री हैं और मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई है। योगी आदित्यनाथ के लोगों और उनका और मुख्तार अंसारी का ये पहला आमना सामना था जिसकी उस समय खूब चर्चा हुई थी, इस घटना की खूब चर्चा हुई थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।